ये जो सरज़मीन है सिंध की, ये वलियों की, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह, कलंदर शहबाज की धरती। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंध का कल्चर, जो आज सकाफ़ती डे मनाया जा रहा है। मैं मौजूद हूँ आज साबिक सदर पूज हिंदू जनरल पंचायत के सदर के साथ मौजूद हूँ, बाबू महेश लाखानी के साथ। आज उनके साथ गुफ्तगू करेंगे कि जो हमारा कल्चर डे है, ख़ास तौर पर हमारी जो सकाफ़त है, हमारी सिंध की रिवायत है, टोपी अजरक, ये कल्चर, ये जो जो हमारा जो हिंदू मज़हब है, ख़ास तौर पर ये सदियों से उन्होंने इस कल्चर को अपनाया है, अपनाया नहीं बल्कि इस तहज़ीब को ज़िंदा रखा है। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि बाकी की क्या उनके तासुरात हैं, हम उनसे सुनते हैं। बाबू साहब अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी ज़ायद भाई। ये बताइएगा कि आज कल्चर डे है और सिंध की सकाफ़त, आपने भी कल्चर बहुत ही अच्छा अजरक टोपी पहना है, क्या कहना होगा सिंध की सकाफ़त के हवाले से? हिंदू मज़हब तो ख़ास तौर पे, ये तो सदियों पुराना सकाफ़त को ज़िंदा रखने वाले जो हिंदू हैं, आज तक उन्होंने इस सिंध की सकाफ़त को ज़िंदा रखा है। ख़ास तौर से सिंधी हमारे, वो भी पेशे पेशे नज़र आते हैं, क्या कहना होगा उसके लिए? मेहरबानी, पहले तो आपको लाख लाख मुबारक हो। आज अजरक टोपी का दिन है, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। क्योंकि आज का दिन जो है सकाफ़त का दिन है। हिंदुओं के हवाले से और सिंधियों के हवाले से भी मैं कहूँगा, जैसे कि देखें ना, ये हमारी सिंधी बोली तो सिंध तो सदियों से, हाँ आज की बात नहीं है, तो हमारे परदादा जो जब तक हमने वो अपना बड़ों का दौर देखा है, तो ये हमें दौर देखा भी है, बताते भी हैं कि सिंधी ज़बान जो है ना पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में मानी जाती है। हमारे जो दिन सिंधियों की सकाफ़त के दिन होते हैं कि सिंधी ज़बान ऐसी है जो सदियों से कोई इसको मिटा नहीं पाया। आज भी देखें ना, वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ जो सिंधी रहते हैं, आज भी वो कल्चर डे मना रहे हैं, चाहे जेंट्स लेडीज़, पूरी दुनिया के, यूरोप के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर अपनी इस ज़बान को ज़िंदा रखे हुए आज भी जो है ना सिंधी अपनी आज सिंध का जो एक कल्चर डे मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज का दिन जो हम कभी नहीं भूलेंगे, जो सकाफ़त के जो दिन ये आया, टोपी अजरक का जो आया हुआ है। क्योंकि देखें ना, हम जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो आजकल देखिए, पहले दौर जब हम जब पढ़ते तो स्कूलों में तो हमें सिंधी पढ़ाई जाती थी। आजकल के दौर में देखें, जो बच्चे जाते हैं KG 1 में, KG 2 में, बताते हैं सिंधी पापा नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पे स्कूलों में। हम तो कहते हैं पहले सिंधी पढ़ो बेटा, पहले सिंधी पढ़ो, फिर जो है ना आप इंग्लिश पे जाओ। अभी भी हमारे कल्चर ये, हमने ट्यूशन रखी है तो सिंधी लाजमी है, क्योंकि हमारी पहचान एक सिंधी के हवाले से है ना। आज के दिन जो भी सिंधियों जहाँ रहता है, चाहे यूरोप में रहता है, हमारा खाना पीना वो सिंधी जो होता है, लिबास जैसे कहते हैं ये कि सरसों का साग, मक्खन, पराठे, ये जो है ना हमारे कल्चर के, हमारे उसकी में पहचान है, रवायत है वो हमारी। आज भी हम उस तरीके से बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं। बाबा वो दिन जो भी हमारे कहते पुराने जो है ना कल्चर है सिंधियों के, वही हम पकाते हैं घरों में, वो बताते हैं उन्हों को। खुद जो सिंधी ज़बान कहीं भी हो, जहाँ भी जाओ बेटा, सिंधी ज़रूर बोलें आप, क्योंकि ये हमारी पहचान है। दूसरी देखें ना, कितनी भी कौमें हैं अपने अपने जो ज़बान में बोलते हैं, तो वो भी अपने को कैश करवाते हैं, बाबा हम ये अपनी ज़बान बला ज़बान से हैं, उर्दू स्पीच से हैं, पठान स्पीच से हैं। तो देखिए ये सिंध, तो हमें बड़ों ने हमें बताया कि हमारे वालिद साहब थे, उन्होंने हमें बताया कि सिंध इतनी बड़ी थी कि बॉम्बे से लेकर और सिब्बी तक, तो ये पहले किस वक्त में सिंध का हिस्सा था। लेकिन पहले सिंध का हिस्सा था। काफ़ी कुछ अनासर आदमी भी है जो सिंधियों को काफ़ी तोड़ने की कोशिश की। सिंध ज़बान कभी नहीं तोड़ी। यहाँ से यूरोप तक जाए ना आप, आपको सिंधी मिलेगा, एक हिंदू मिलेगा, उन्हों का वही कल्चर है यहाँ सिंध में जो छोड़ के गए थे, कोई तब्दीली नहीं आई अभी तक। अच्छा, आपकी जो हिंदू मज़हब है ख़ास तौर पर,
ये आज तक सिंध की रिवायतें नहीं भूले। शादी की तकरीबात हों या कोई और दिन हो, उनको टोपी पहनी होती है, अजरक पहना होता है। बाकी के भी जो हमारे जो सिंध की रिवायतें हैं उनको फॉलो करते आते हैं। ये सदियों पुराने जो हमारी रिवायतें, ख़ास तौर पे हिंदू मज़हब ने आज तक इसको सिंधी को जो ज़बान है उसको नहीं भूला। चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क हो, चाहे कितने भी मुल्क में वो रहते हैं, आज तक इस ज़बान को भूले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात है। जितने भी हिंदी पड़ोसी मुल्क में गए हैं ना, उसने उन लोगों ने साबित करवाया है कि हम कल भी सिंधी थे, आज भी सिंधी हैं। पड़ोसी मुल्क में जाते हैं ना, हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश की तो इन्हों की हम ज़बान चेंज करें, वही पुराना सिंधियों का लिबास, वही खाना और वही बोलना, कोई फ़र्क नहीं आया। जहाँ जाते हैं ना, पहले सिंध के गीत गाते हैं, वही खाते हैं पीते हैं, पुराना सिंधी बात करते हैं, अजरक टोपी पहनते हैं, बाबा हम सिंधी हैं। बिल्कुल। हालांकि पड़ोसी मुल्क के मैं एक बात बताऊं कि मोदी ने तस्लीम किया कि इतने सिंधी तादाद में वो आज भी अपनी सिंध को भूल नहीं पाए, ज़बान को नहीं भूल। हाँ, उन्होंने बड़ी कोशिश की ये इंडियन बन जाएं, पर आज तक वो इंडियन नहीं बने, पड़ोसी मुल्क वाले नहीं बने। उन्हों का जो दिल है ना, आज भी तड़पता है सिंध के लिए। बिल्कुल सही बात है, तड़पता है सिंध के लिए। बोलते हैं कि हम आज भी, कल भी सिंधी थे, आज भी सिंधी है, चाहे पूरे मुल्क में, वर्ल्ड में जो रहते हैं। सही बात है। वही बात, देखो जो मून जो दड़ो, हमें बड़े बता के गए, मून के दड़ों में एक बड़ी तारीख है। उसमें मोहब्बत मिली थी। उसमें जो भी कुछ जो मटीरियल निकला था ना, सामान, उन्होंने से देखें एक ऐसी शहनाई वाली चीज़ें देखी जो मज़हब था। हालांकि सबसे पहले मज़हब जो है ना, जब से पहले हम यहाँ के पैदावार हैं, हिंदू पाकिस्तान के पैदावार हैं सिंध के, और दूसरी मज़हब के लिए हमें एहतराम है, वो आए हुए हैं। हमें जिस तरीके से, हालांकि देखें ना, जहाँ जहाँ हिंदू कुछ मजबूरी के हिसाब से, जो कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत हालातों के हिसाब से, मैंने पहले भी बहुत मरतबा कहा है, जहाँ जहाँ हिंदू कारोबारी है वहाँ वो शहर आबाद है, वो मुल्क आबाद है। आप तारीख उठा के देखें, यूरोप में देखें, दुबई में देखें, चाहे पड़ोसी मुल्क में देखें, हिंदू जहाँ रहता है वहाँ कारोबार और अमन रहता है। जहाँ अनासर आदमी आ जाते हैं वो अमान तबाह होते हैं। कुछ अनासर, हालांकि देखिए हमारे शहर के अंदर जेकोआबाद में तारीख में पहली ये हिंदू बिरादरी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रहती है हमारे जेकोआबाद के अंदर। हालांकि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, माइग्रेशन करके, हिंदू हैं तो सिंधी हमारे, वहाँ के जा रहे सिंध के लिए गीत गा रहे हैं। आज भी पूरे वर्ल्ड में उठा के देखें, वहाँ जाने के बाद पछताते हैं, बहुत पछताते हैं, सही पछताते हैं। बोलते हैं पाकिस्तान को मिस करके, पाकिस्तानी धरती कौन, सिंध धरती कौन छोड़ता है, सही बड़ी आज़ादी है यहाँ पे। हालांकि ये तो हमारे लिए खुशनसीबी है, अपने जहाँ हमारे बड़े दादा इस मिट्टी में पैदा हुए, इस ज़मीन में दफन हुए, वहाँ वो धरती कौन छोड़ता है। जैसे हमारी बड़ी ईद है और आपकी दिवाली, इस तरह से आज का दिन कैसा महसूस हो रहा है कि आज दिवाली से कम महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा महसूस कर रहे हैं? तो ये जो आज का दिन है ना, दिवाली से ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन है ना, सिंधी चाहे हिंदू हो चाहे और गैर मज़हब हो, हम आपस में आज गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं कि सिंधी अजरक टोपी पहन के एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें और कौन सी खुशी चाहिए? पूरे दुनिया में हो रहा है, आज मुबारकें दे रहे हैं एक दूसरे को, बड़ी खुशी की बात है। मसला ये है कि देखें, कुछ जो ना अनासर जो हमें यहाँ पे सिंधियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये सिंधी हिंदू यहाँ से निकल जाएं, हम कारोबार पे उन पे ऊपर कब्जा करें। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हिंदू किसी भी शहर में रहता है ना, वो समझो वो शहर खुश नसीब है। हिंदू तो हुस्न है ना, हुस्न है सिंध का हुस्न है, सिंध का हुस्न है हिंदू, सही। अगर सिंधु है तो बिजनेस भी है और शहर भी आबाद है, वो बिल्कुल आबाद है। क्योंकि सिंधी एक ज़बान भी ऐसी है कि देखें ना आप, जहाँ ऐसी खूबसूरत बोली है जहाँ आदमी तरसते हैं यार हम सिंधी सीखें। बिल्कुल, सिंधी तो एक बोली ऐसी है। देखिए जब हमारे पास कोई मेहमान आते हैं ना घर पे, तो हम घर पर बोलते हैं
तो आप मच्छी पली पचाएं, मच्छी पचाएं, दाल पचाएं, ऐसे कुछ आइटम है ना जो उन्हों को दूसरों को हम जब मेहमानों को दोस्तों को खिलाते हैं ना, यार ये तो जो आपने पकाया है ये हमारा सिंधी रवायत है। हाँ, लज्जत भी होती है, मक्खन जैसे हाँ, ऐसे कुछ चावल की रोटी, ये खूबसूरत जो मैडम तैयार करते हैं ना, फिर वो हमें प्योर जो समझते हैं ये वाकई सिंध का जो है ना पसंद डिश है ये। और कल्चर भी नज़र आता है। यहाँ जहाँ आप देखें जब हमारी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, ये कल्चर डे जो मनाती हैं स्कूलों में, बच्ची बोलती हैं, बच्चे आते हैं ना स्कूल से, पापा पापा हमने आज बहुत सिंधी लिबास पहन के तैयार होके जाते हैं, घर से हम ड्रेसें तैयार करवाते हैं उन्हों के लिए, जैसे हमारी उन्हों को पता चले वाक़ा दे हम सिंधी जिंदा हैं, जिंदा रखेंगे। आपने जिस तरह से आज जो लिबास ज़ेबतन किया है, ये अपना सिंधी जो हमारा सूट होता है, अजरक टोपी, कैसा प्राउड फील होता है बाहर जाके? आज तो हमें ऐसे महसूस होता है, जब हम तो टोपी हमें खुशी होती है, जब अजरक टोपी पहनते हैं ना, हमें ऐसी खुशी महसूस होती है कि हमें हमारा अपना बाकायदे जज्बात में सिंध नजर आता है। जब हम कराची जाते हैं, किसी शहर में टोपी पहन के जाते हैं ना, तो दूसरी ज़बान वाले ऐसे महसूस करते हैं, बोलते हैं सही वो सिंधी जा रहा है, वो सिंधी जा रहा है, क्योंकि ये दूर से महसूस करते हैं। जब हम जाते हैं उस शहर में गाड़ी में या उतरते हैं, टोपी पहनी होती है, अजरक पहनी होती है, सही है सिंधी है। नहीं, सिंध ने तो मोहब्बत दी है, ये क्लाशन कोफ ये वगैरह वगैरह के जो कल्चर हैं हमारे सिंध के नहीं है। हमने तो मोहब्बत, सूफियों की धरती है, सरजमीन है, मोहब्बत दी है। हमने तो देखे ना, जाए आप, मैंने पहले भी आपको कहा कि जब आप मून के दड़े में जाएं, वहाँ पे क्या निकले थे, हमें देखें, हमें एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम को कुछ अनासर आदमियों ने दूर करने की कोशिश की है। ये जो कल्चर हमारे जो है ना, देखें आप मून के दड़े में जाएं, वहाँ दिए निकले, वहाँ जो है ना घंट निकले। आप जाएं शहबाज कलंदर पे, आपको घंट मिलेगा। दरबारों पे आप जाएं, आपको घंट मिलेगा। आप पीरों पे जाएं, आपको दिया मिलेगा। और हमारे दरबारों में जाएं, आपको दिया मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे से बातें तो मिलती है ना, एक दूसरे से बातें मिलती हैं। जहाँ जहाँ देखें इस आपके मज़हब में दिए तो सब कुछ एक ही था, एक ही सब कुछ था। ये कुछ अनासर लोगों ने हमें अपने फ़िरके में जो है ना हमें तब्दील करने की कोशिश की है। हालांकि देखिए ना, काफ़ी मुल्क हैं जो अपने इसमें एक दूसरे से भाईचारे में काफ़ी मुल्क हम निकल गए आगे। यहाँ कुछ तोफ ये दहशतगर्दी, ये कुछ जो है ना, ये कई दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, ये हमें जो आपस में जो लड़वा रहे हैं, जो हमारे कुछ आदमी जो भी बंदे हैं, इस खौफ की वजह से जो है ना, मजबूरी के हिसाब से जो है माइग्रेशन करके जा रहे हैं। हालांकि सिंध को तो छोड़ना कोई नहीं चाहता खुशी से। सही बात है। आज भी आदमी, यकीन करें, आज भी रो रहे हैं आदमी जो सिंध से दूर है ना, या दिल सिंध तो इनों के दिलों में बसी हुई है। वही सिस्टम है, झूले लाल लाल झूले लाल झूले लाल के वो गीत गाते हैं। वो जो कलंदर शहबाज पे जाएं, भिटशा पे जाएं, वही हिंदू आज भी जाते हैं, पहले भी जाते थे, आज भी वही दरबारों पे चादरें चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे। आज वही सिस्टम है हिंदुओं के दिनों, आज की तारीख में भी इतने हिंदू आज महसूस वो जो हमसे दूर है ना, वो आज भी इतने मजबूर हैं। आज के दिन जो है ना, वो बहुत पछताते हैं कि काश हम सिंध में होते तो हम भिटशा पे जाते, कलंदर पे जाते, पीरों पे जाते, मंदिरों में जाते। अब आजकल भी जो यूरोप से आदमी आते हैं, बोलते हैं कि हमें मंदिर घुमाएं, आप मंदिर हमें देखने हैं। ये कल्चर सिंधियों के जो देखे, यूरोप से आती हैं, अजरक पहनती हैं, टोपी, कितने अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि सिंध की कल्चर की, सिंध का रवाज जो है ना, ये खूबसूरत तब है जब यहाँ पे सिंधी है और हिंदू है। हिंदू नहीं है तो यकीन करें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपकी जो शादियों के त्यौहार होते हैं ख़ास तौर पे, उनमें ये कल्चर जो हमारे सिंध में ख़ास तौर पर होते हैं, लाओं जिस तरह से इस तरह के कल्चर होते हैं, वहाँ पर ये अजरक टोपी पटका बनवाते हैं, ये कल्चर अब तक भी अभी तक मेरे ख्याल से जिंदा है। बिल्कुल, अब तक वही कल्चर है, वही जो दुलारी शहनाइयाँ पुराने दौर में, ढोल दाशे वही हैं। हमने कोई सिस्टम सिंध में तब्दील ना, किसी ने कोशिश की तब्दील हो और तब्दील नहीं हुआ। वही शहनाइयाँ, वही खाना, वही उठना, वही टोपी अजरक लिबास पहनना सिंधियों का, बिल्कुल वही सिस्टम आजकल चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। तो कोई तब्दीली नहीं आई अभी तक। अच्छा,
क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान में या ख़ास तौर पे सिंध के अंदर आपको कितनी आज़ादी है दिन मनाने के लिए? जैसे आप दिवाली मनाते हैं, आज कल्चर डे मना रहे हैं, कोई परेशानी होती है? ऐसा कोई मसला नहीं है। जब ये हमारी दिवाली होती है, हम मुसलमानों भाइयों के साथ गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। अगर मुसलमानों की ईद होती है, हमारे पास मिठाई भेजते हैं। अभी तक जो है ना ऐसा कोई मसला हुआ ही नहीं है। ये एक मोहब्बत है और मोहब्बत ज़्यादा बढ़ती है। एक दूसरे को जब मिठाई खिलाते हैं ना, ऐसे समझो एक दिल में एक रूहानी आती है, एक मोहब्बत बढ़ती है। थोड़े बहुत गिले शिकवे होते हैं तो भाइयों में भी होते हैं। वो तो देखें ना, अपने घर में भी होते हैं, भाइयों के साथ होते हैं, हर घर में होते हैं। वो गले शिकवे होते हैं। कभी कभी ऐसे मसले आ जाते हैं कि हालात कभी कभी देखते हैं कि बलूचिस्तान में या कराची के अंदर ये होते हैं ना थोड़े बहुत, तो दुख होता है यार हमारे पाकिस्तान को नज़र लग गई है किसी की। हालांकि देखें ना, हमारा पाकिस्तान तो एक वो मुल्क है जो हर आदमी के ज़ुबान पे है। तो कुछ आदमी नासर होते हैं जो दहशतगर्द जो कर फैला रहे हैं यहाँ पे, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर आदमी को अलग-अलग किया जाए। तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। ये कलंदर शहबाज शाह भटाई साहब की ये मेहरबानी है कि आज तक सिंधियों को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। आज तक सिंधियों को तोड़ने वाले वो खुद मिट गए। सिंधी वहाँ ही आबाद हैं, खुश हैं सिंधी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आज बहैसियत आप साबिक सदर पूज हिंदू जनरल पंचायत के सदर हैं, कैसा दिन आपका गुजरा? कैसे आपके पंचायत के अंदर बाकी लोगों के साथ कल्चरल डे था, आज कैसे महसूस? तो हम तो आज सबको मुबारकबाद देंगे। आज जितने भी देखें सिंधी भाई हैं, आपस में गले मिलें, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं और जो भी नाराज़गियाँ हैं वो आपस में ख़त्म करें और आप खुद एका बनाएं। हमारा सिंधियों का काम ही ये है कि हम मोहब्बत देना, मोहब्बत लेना, मोहब्बत देना, यही हमारा काम है कि सिंध दूसरे को ऐसा मैसेज पूरी दुनिया के अंदर जो भी सिंधी हिंदू रह रहा है और सिंधी भाई रह रहा है, हम आप उन को सब मुबारकबाद देंगे कि आपको इतनी सारी मीठी मीठी मुबारकें हो। जो सिंध का जो हमेशा जो गीत गाते हैं, जो यकीन आज भी जैकोबाद के अंदर एक दो पड़ोसी मुल्क से आए हुए हैं यहाँ पे, जो गादी नशीन हैं, तो वहाँ पे आते हैं। जो जब मैंने परसों गया था दरबार, तो उन्होंने मंदिर में गीत गाए थे ऐसे पुराने जो सिंधियों के ना, वो 100 साल 500 साल पुराने गीत जो हम आज यूट्यूब पे सुनते हैं। जब वो सुनते हैं ना तो दिल में ऐसा दर्द महसूस होता है, तो वो लुत्फ़ आता है। क्या ये सिंधी का लिबास, सिंधियों का बोलना, सिंधियों का उड़ना, सिंधियों का खाना, ये तो ऐसे महसूस होता है कि ये दुनिया हम पे फ़ख्र करती है सिंधियों पे। तो नाज़रीन, हमारे साथ साबिक पूज हिंदू जनरल पंचायत के सदर बाबू मेश लाखानी साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जहाँ पर हमारे ख़ास तौर पर हिंदू कम्युनिटी के लोग वहाँ जाते हैं, मगर वो कल्चर को नहीं भूले। जो हमारी सिंध की जो मीठी ज़बान है, इसमें इतनी मिठास है कि सिंध ने मोहब्बत दी है, कल्चर दिया है। आज भी हम जब ये लिबास ज़ेबतन करते हैं तो खुशी महसूस करते हैं। हमारे शादी ब्याह तकरीबात में आज भी हम अपने इसी कल्चर को फ़रोग़ देते हैं कि जो हमारा लिबास है, हमारा अजरक है, हमारी टोपी है, वो हमारी शान है। आज भी हम अपने घरों में जो ताम पकाते हैं, साग, सरसों की साग और पल्ली, जिस तरह से हमारे जो रोटी, हमारी चावल की रोटी, इस चीज़ों को ख़ास तौर पर हम लोग प्रमोट करते हैं। और प्रमोट नहीं बल्कि हमारा कल्चर है, हमारी इस रगों में शामिल है। मक्खन खाते हैं। तो ये इनकी आज आप गुफ्तगू सुनी, ये कल्चर के हवाले से ये मोहब्बत है, ये अखलाक है जो हमारी सिंध की सरज़मीन, जो हमारी मीठी ज़बान है, उसका जो है वो सिंधु जो बरादरी है उनका मौक़िफ़ था। तो आने वाले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।